हेलो, आपके आंसर की आ चुकी है, कल आ गई थी और कल से ही मैं लगा हूँ स्लाइड को बनाने में। और इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं या कितनी वेटेज की क्वेश्चन क्या रहे हैं। कुछ गलतियाँ भी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मुझे लगी हैं, जो कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया। कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। लाइक मैं आपसे वही डिस्कस पहले कर लेता हूँ। पहला ये है कि क्या नाटा जो थर्ड अटेम्प्ट होगा होगा या नहीं होगा। देखो, ऑफिशियली जो देखा जाए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि होगा, और उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने पहला या दूसरे अटेम्प्ट में से क्वेश्चन नहीं दिया ड्यू टू कोविड-19। तो मतलब अगर आपने पहला और दूसरा अटेम्प्ट दे दिया है तो आपको शायद चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी कुछ उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। इन फ्यूचर की एग्जाम की डेट कब है, क्या होगा, तो शायद वो भी सोच रहे होंगे। देखो, वो लोग भी गलत रहना चाहते हैं आपके बारे में भी, कि आपको परेशान करना चाहते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, तो वो भी शायद प्लानिंग कर रहे होंगे। दूसरा चीज ये है कि क्या नाटा कंपलसरी है आर्किटेक्चर कॉलेजेस के लिए। इन जिस जवाब का इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़पेपर है और मुझे पता भी नहीं, कोई इतना वेल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर नहीं है। मैं 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया। तो वहाँ पर कुछ जब तक नहीं आता है तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बिकॉज मीडिया भी 2 तरह की होती है। एक तरह की मीडिया क्या होती है, छोटे टॉपिक को एकदम से बनाती है और बिना स्टडी करे। जैसे आप कोई न्यूज़ चैनल देख लीजिए, रिपब्लिक टीवी के बारे में बात करें, वो क्या करते हैं, कुछ भी होता है एकदम से उसके ऊपर बदनामना स्टार्ट करते हैं। भाई, क्योंकि उनको लाइक वो चाहिए होते हैं, टीआरपी चाहिए होती है, अपने यूट्यूब चैनल पर लाइक चाहिए होते हैं बच्चे या फिर जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो थोड़ा वेट करते हैं, उनको पूरे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है गलत है, फुल एनालिसिस करते हैं। लाइक एनडीटीवी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चैनल को, बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। आपको जो पसंद आता है उसको आप ज्वाइन करो या उसको आप देखो। तो पहले अभी से कोई नोटिफिकेशन, ऐसी कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की है, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करी है मैंने, लेकिन उनको भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आपको सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है, उनको भी ठीक से नहीं पता है। नो वन कैन गिव यू द गारंटी कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जब तक कोई पब्लिकली कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आती है, इसको आप अवॉइड करो। आपका काम है पढ़ाई करने का। अभी नाटा हो चुका है, जिनका एग्जाम है जेई का, तो फोकस करें जेई के ऊपर, मत भूलो। मत सोचो इस चीज के बारे में कि होगा नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा नहीं है। आप सोचते रहो कि नाटक का क्वालिफिकेशन जरूरी है जरूरी है, पता चला फेक न्यूज है। कुछ चैनल वगैरह बना रहे होंगे, और कुछ शायद इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने कई सारी देखी है जो ये बता रहे कंपलसरी हो गया है। अरे, आपको कैसा पता? अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है ना, एक चैनल में बताया है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने बताया है। सो लेट इट वेट सम टाइम। हो सकता है कि सही बोल रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करो। ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है और आपके इस चक्कर में जेई का अटेम्प्ट भी खराब हो गया आपका। ठीक है, तो देखो कि कोई आदमी आपके लिए क्यों बता रहे हो, ऐसा तो नहीं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। चाहे आर्क जेनेसिस हो, चाहे XYZ और चैनल हो, कुछ भी हो, डोंट बिलीव ऑन एनीवन। हम लोग क्या गलत बोल देंगे कि हाँ गलती हो गई थी, पता नहीं था। नुकसान किसका होगा इसमें? आपका होगा। तो जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता है, आप समझदार बच्चे हो। एकदम से ना होते हैं कि अपने किसी बोला कि विकीपीडिया पर लिखा हुआ है। अरे, विकीपीडिया का मतलब क्या है? विकीपीडिया में तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई ब्लॉग पर लिखा हुआ है तो ब्लॉग मेरा भी हो सकता है। इंस्टाग्राम के पोस्ट पर लिखा हुआ है तो मेरा भी हो सकता है। हम भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। गलती क्या है इसमें? ठीक है, तो खैर एनीवेज, मैं आपसे बताऊं तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं। हाँ, बिफोर वी मूव, आपको पता है जेई का एग्जाम आने वाला है, तो हमने 2 कोर्स लॉन्च करे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, आज और कल 2 दिन का ऑफ है इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स के लिए, फ्राइडे के लिए। तो आपको 699 का है, अदरवाइज 500 रुपीज़ का है, जिसके अंदर 7 क्लासेस मिलेंगी और 7 असाइनमेंट मिलेंगे। क्लासेस क्या क्या होंगी? आर्क जेनेसिस ऐप डाउनलोड करो, कोर्स पर जाओ, वहाँ पूरा का पूरा शेड्यूल डाला हुआ है। 7 असाइनमेंट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट एक होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ड्राइंग के लिए हमने लॉन्च किया है। आप चाहो तो ड्राइंग की 5 क्लासेस होंगी, 5 असाइनमेंट होंगे, एंड इट इज फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, और वो भी 50 स्टूडेंट्स के लिए टिल फ्राइडे, दोनों में से जो पहले हो गया तब तक के लिए। तो डाउनलोड कैसा करना है? आर्क जेनेसिस ऐप सर्च करो गूगल प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगी, उसको रिव्यू भी कर देना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग उस पर। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया। हो सकता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ परसेंट गलत भी हो, और मैं मानता हूँ कि ह्यूमन एरर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो ट्राई किया है, कुछ गलत मैं ना बोलूँ। अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन 1 से लेकर 1 2 3 4 5, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं फिर भी जल्दी ट्राई करूंगा कि ज़्यादा लंबी ना हो। तो 1 2 3 4 5 वीडियो है, क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने मैथ्स के 5 क्वेश्चन आए हैं और ये 5 मार्क्स का है। तो हम धीमे धीमे जैसा बढ़ते जाएंगे तो आपको आंसर की इसमें दिखते रहेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, तो आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10वीं क्लास से पहले पहले के हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथ ऑफ ब्रिज, ये 30 सेकंड, कितना इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। ये पूछा गया है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो आप उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और उसको 60/60 कर देंगे। कुछ लोग याद करते हैं इसको 5/18 से, कुछ ऐसा भी टॉपिक है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है। आपको याद रखो 550 किलोमीटर इजिकल टू मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो गया, मीटर में हो गया, और आर को हम सेकंड में कर लो, इजी आ जाएगा, 13.8 ये कुछ आएगा। मैंने चेक नहीं किया, क्वेश्चन सही होंगे ये। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आए हैं। फिर हम और देखते हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो इस तरीके से ये एक सीरीज आपको चेक करनी थी, इसके तरीका होता है कैसे करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। तो इसमें 10 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, और अभी तक, और 10 नंबर के हैं, एक एक नंबर का है ना यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ये ट्रू मैथ्स नहीं है, इसको हम बोलेंगे कि एप्टीट्यूड। ठीक है, तो 10th लेवल का है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट वाला नहीं है। फिर हम देखते हैं लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर आई थिंक 8वीं क्लास के बच्चों को पता होता है। फ्रैक्शन क्या होता है ये भी सबको पता होता है। द सेफ्टी, ये बहुत 8वीं 9वीं क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लाइक साइंस में, कि अगर आपका फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज का क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी मस्ट हैव अ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आपने फ्यूज देखा, फ्यूज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ये है, मान लीजिए लाइट यहाँ से जा रही है इससे, तो इसको पास करने के लिए इस फ्यूज डाल दिया जाता है। अगर बाई चांस की वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये फ्यूज जो ये वायर है ये खराब हो जाए, ये ब्रेक कर जाए, और अल्टीमेटली जो सप्लाई रुक जाए, वो सिंपल है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्यों, जल्दी पिघल जाए ना। अब मान लीजिए इतना मोटा आपने लगा दिया, मैंने कुछ लोग देखे हैं, जो हम लोग भी काम करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, उसमें वायर इतनी मोटी डाल देते हैं, कहते हैं कि इससे फ्यूज नहीं होगा। अरे फ्यूज नहीं होगा तो ठीक है, ये तो फ्यूज नहीं होगा, लेकिन आपकी पूरी जो अप्लायंसेज हैं वो पूरी वायरिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 8th 9th लेवल का है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग, तो आप जानते हैं क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन लगता है। द रे ऑफ द कन्वर्जिंग 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज, ये फिजिक्स का पार्ट है। अब मैन पासिस मोर वेट ऑन अर्थ, तो ये भी है कि स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन, नेलिंग पोजीशन, तो क्लियर है स्टैंडिंग पोजीशन, क्यों, इसका जो एरिया होता है कम होता है ना। ये होता है ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसके 10 नंबर निकल कर आते हैं, और फिजिक्स के 6 क्वेश्चन आए हैं, जिसके अंदर 6 नंबर के नंबर बनते हैं हमारे। फिर हम थोड़ा आगे देखते हैं, तो एक क्वेश्चन और भी है। तो अभी तक कितने हुए, 17 क्वेश्चन हुए हैं, और 17 मार्क्स के हो गए, एक एक नंबर के आए हैं, 10 जिसमें मैथ्स के हैं और 7 फिजिक्स के हैं। फिर ये आते हैं, ये भी मैंने इसको मैथ्स में काउंट कर लिया है, एरिया वाइज है, कितना एरिया होगा, ये भी 10th लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। आपको फॉर्मूला आता होगा, वैसे भी लॉजिक लगा देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी ठीक है, मैथ्स के अभी कितने हो गए, 2 क्वेश्चन ऐड हुए, तो इट इज 12, एक एक नंबर के हैं, तो 12 नंबर के हो गए। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे, तो एक क्वेश्चन मैंने फिर से ऐड कर दिया मैंने इसमें, तो इट इज 13 मार्क्स। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें डिस्कस करने वाला है नहीं, जो हम आर्किटेक्चर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिर 2 क्वेश्चन और ऐड होते हैं, तो मैथ्स की फिर से ऐड होगी। फिर एरिया वाइज मैंने ज़्यादा इसमें डिवाइड नहीं किया है कि कहाँ से मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्यों, इसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं वे। हो सकता है कि इस बार एरिया वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, हो सकता है कल ज्योमेट्री वाले कुछ पूछ लें। बस आपको याद रखना है कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक 17 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, जिसमें 17 नंबर के बनते हैं, और फिजिक्स के 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के बनते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, फिर अगेन एरिया फिर आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश के भी नंबर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको बताना है कि इंग्लिश की क्या आएगा, इसके अंदर जो आता है ना, सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल कंप्लीट। तो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें क्या वर्ड ऐड करोगे जिससे जो लाइन है, जो सेंटेंस है, वो मीनिंगफुल बन जाए। तो उसके अंदर लर्न है ना, अ मैन रिमेन नैरो माइंडेड, सेल्फ कंप्लाइंट एंड इग्नोरेंट अनलेस ही विजिट अदर प्लेस पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम। हम लोग छोटे सोच के रह जाते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, जब तक हम बाकी लोगों से नहीं मिलते हैं और लोगों से नहीं सीखते हैं। तो लर्न ऐसा, तो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश के क्वेश्चन अभी तक। फिर अगेन यहाँ पर भी वो आ गया कि एक्सोडस का मतलब क्या होता है, ये सुना भी होगा आपने, इसका अपोजिट हो गया। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट, ये वही चीज आते हैं। तो इंप्रूवमेंट का आ गया, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो 2 क्वेश्चन और राइट हो गए, तो नाउ 3 मार्क्स फ्रॉम इंग्लिश। फिर अगेन फिर कुछ कुछ इंग्लिश के फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमारे 5 इंग्लिश के आ चुके हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या है, पैसेज वाला पार्ट आया है, तो पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन ये होगा, उसके बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आए हैं, 1 2 3 4, एक पैसेज दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेम चीज, अनदर पैसेज, फिर 1 2 3 4, तो ऐसे मार्क्स ऐड होते जा रहे हैं आपके, सेम चीज पैसेज। तो आप समझ सकते हैं कितने पैसेजेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 और जा 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपके नॉर्मल कितने हो गए यहाँ पर अभी तक आते आते, 25 इंग्लिश के हो गए, 25 मार्क्स इंग्लिश के, 7 मार्क्स फिजिक्स के और 18 मार्क्स फ्रॉम द मैथमेटिक्स। चलो अब आते हैं अपने आर्किटेक्चर वाले 50 क्वेश्चन तक। कैसा रहा, समझ में आया ना? स्टार्टिंग 50 क्वेश्चन, इट इज फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री इज नॉट देयर। फिर ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन फ्री स्टैंडिंग। तो देखो रैंडम रबल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए था आपको। एडोब कंस्ट्रक्शन मैंने जो वीडियो बनाई थी वोकेबलरी की, वहाँ मैंने बताया था, तो ये ऐसा बनाए जाते हैं मड फस्का और इन सब चीज़ों से लोकल अवेलेबल मटेरियल बनाया जाता है। रैम्ड अर्थ क्या होती है आप जानते हो, मड वॉल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वही कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई जाती है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है ना रैम्ड अर्थ के बारे में, तो अगर आपको ये पता होता है तो आप सही भी लिखा के आते हैं, द राइट ऑप्शन विल बी द D1। तो ये पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। बॉक्स शेप बनाई जाती है, नॉर्मली बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर मटेरियल के क्वेश्चन है जिसका वेटेज 1 नंबर है अभी तक। फिर यह है गिवन बिलो द एन इमेज ऑफ द पाम लीफ एज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग। एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, तो देखेंगे टेंसाइल, फोल्डेड प्लेट, कॉफर। कॉफर के बारे में मैंने बताया था आपको वोकेबलरी के अंदर, तो आप चेक कर लेना कॉफर के अंदर। कॉफर वोकेबलरी की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, स्लाइड डिस्कस की थी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है, टेंसाइल नहीं है, तो ये सही ऑप्शन क्या है, कॉफर के मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, फोल्डेड प्लेट। ये मटेरियल कैसे यूज होता है इस तरीके से। मैं आपको सही बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक एक तरफ से बोलते हैं कि कोचिंग की जरूरत नहीं। आप सोच रहे हो, देखो मैं एक बार थोड़ा सा पॉज लो, आप ये सोचकर देखो कि वाउचर में लिखा हुआ है कि ये जो पढ़ाई नहीं जा सकता है, कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको सच में लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पता होंगे या बिना कोचिंग के? और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इतने उस लेवल के क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा। खैर, फिर आता है ये वाला, दी हाई पेडिस्ट्रियन ब्रिज इन द ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया इज गिव गुड एग्जांपल ऑफ, ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखो, इसमें सस्पेंडेड स्ट्रक्चर। आप एक काम करना, किसी आर्किटेक्ट से पूछना इन चारों के बारे में। चारों के अंदर गारंटीड है कि वो 3 भी सही से बता पाए या 2 भी सही से बता पाए। तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं कि सस्पेंडेड आर्किट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो इस तरीके होते हैं, ट्रस्ट स्ट्रक्चर मतलब ट्रायंगल टाइप के बने होते हैं, वैसे मैं डिस्कस किया था ये, तो मैंने लिख दिया है। और सैटर्नी के बारे में मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है इसका, टेंसेरिटी स्ट्रक्चर। सो टेंसेरिटी का मतलब क्या होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेंशन इंटीग्रिटी। ये जो वर्ड बना है वो टेंशन और इंटीग्रिटी से, मतलब कंप्रेशन भी होती है इसके अंदर, टेंशन भी होती है, कुछ इस तरह के बनते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये भी आई हैव नो आइडिया कि आपसे क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, ये शायद मुझे भी ठीक से नहीं पता था, मैंने भी उसमें स्टडी करी तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैंने नाम सुना था ये, लेकिन मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने 5 साल निकाले हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम 12th लेवल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। खैर एनीवेज, फिर यहाँ पर आए तो क्लियर है, थिन कॉन्क्रीट शेल का ये ऑप्शन बनकर जाएगा। तो अभी तक हम देखेंगे तो मटेरियल के अंदर एक वो है, और वोकेबलरी के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे मैं इसको मैंने काउंट किया वोकेबलरी के अंदर, ये वाला पार्ट किया, ये वोकेबलरी के अंदर पार्ट किया है मैंने, और जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये वाला वोकेबलरी के अंदर 3 क्वेश्चन हमारे वोकेबलरी के हो गए हैं। यहाँ पर एक बात की कि ओशनेरियम, ओशनेरियम मेरे लिए काफ़ी फेवरेट है एक्चुअली। जो मैंने जो अपनी कॉलेज में थीसिस दी थी, मतलब आप जब डिग्री करोगे ना तो 10 सेमेस्टर होते हैं, तो जो 10वां सेमेस्टर होगा, इट इज़ लाइक 5th ईयर, फाइनल ईयर जो हम बात करते हैं, उसमें आपको टॉपिक लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक समथिंग। तो मैंने क्या लिया था, ओशनेरियम वाज माई टॉपिक, और मैंने उसकी साइड ली थी कोची, ये मैंने डिस्कस भी किया था आपको पोर्टफोलियो में। तो मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन बना कर दिया था, इट वॉज माई साइट का प्लानिंग कैसी रहेगी, फिर यहाँ से आते हुए कि मेरी प्लानिंग किस तरीके से रहेगी, ये मेरा डिज़ाइन था। खैर, तो यहाँ पर भी आता था इमेज गिवन बिलो इज वन ऑफ द
अपकमिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पर मुझे लगा कि वोकेबलरी के अंदर हम लोगों ने टर्म्स के बारे में मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारे 4 क्वेश्चन आए अभी तक और 4 नंबर के। तो लेजर सीएनसी कटिंग अलग होती है, 3D मोल्डिंग अलग होती है, सीएनसी मिलिंग अलग होती है, 3D प्रिंटिंग बहुत सिंपल है। 3D प्रिंटिंग का आप जानते हैं कि उसके अंदर मटेरियल डाल दिए जाते हैं और सारे के सारे कवर अप कर दिए जाते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंग द फॉलोइंग सॉइल। सबसे ज्यादा कौन सी इनफर्टाइल है? इंडिया के अंदर नॉर्मली 4 तरह की सॉइल्स मानी जाती हैं, 8 तरह की सॉइल मानी जाती हैं। 8 सॉइल्स होती हैं टोटल, 8 सॉइल्स, जिसके अंदर 4 जो होती हैं मेजर सॉइल्स और जो होती हैं 4 होती हैं माइनर सॉइल। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको रेगुर बोलते हैं, REGUR। तो ये नॉर्मली डेक्कन लावा प्लेटो के आसपास होती है। लेटराइट सॉइल, इसी से हम लोग ब्रिक बनाए जाते हैं। लेटर का मतलब ही होता है फायर, लाल देखने में लगती है इसलिए बोला जाता है। अलुवियल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जो हिमालय या फिर ऐसी दूर से आती हैं, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती हैं। पीटी सॉइल ऐसी होती है जो दलदल वाला एरिया होती है। ऐसे और भी सॉइल होती है, रेड एंड येलो सॉइल होती है, माउंटेनस सॉइल होती है, अल्कलाइन सॉइल, ऐसी 4 सॉइल और होती है, माइनर सॉइल में आती है, मिट्टी में आती है। ठीक है, लेकिन ये जो क्या है, प्योर जीके का पार्ट है। ये प्योर जीके का पार्ट है, इसको कोई सिखा नहीं सकता है। और सिखाना बैठेंगे तो पता नहीं, फिर तो आप कुछ और ही बन जाओगे, आर्टिस्ट बनो ना बनो। लेकिन मैं चाहूँ तो इस बहुत अच्छी तरीके से मुझे आते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। जीके के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई, कौन सा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट। तो उसका आर्टिकल है 124। आप एक आर्टिकल है 124 पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा आर्टिकल 217, ये हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए किया जाता है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा याद है, लेकिन बात यह है कि आपको थोड़ा ना पता होना चाहिए सब चीज़ें कि कौन अपॉइंट करता है। सो आप बोल भी सकते हैं इट वाज ए न्यूज़, लेकिन न्यूज़ तो नहीं है एक्चुअली। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से आर्टिकल है वो कितने याद करोगे आप, छोड़ो। ठीक है, और ये काफ़ी वैसे न्यूज़ में रहता है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है, कॉलेजियम सिस्टम होता है। बट अगेन अगर आपको पढ़ना हो ना, मुझे बता देना यार, ये सब टॉपिक मैं आपको बहुत सही तरीके से बता दूंगा। आप जैसे आर्किटेक्चर पढ़ते हो ना, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कहाँ पर गलती है, कहाँ ठीक करा जा सकता है, इन सब चीज़ों को, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज का मतलब क्या है? 4 जजेस केसेस हुए हैं, 3 जजेस केसेस, और 4th जो हुआ है 2015 में हुआ है, उसको बोलते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 2015 एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि ये एक्ट गलत है। खैर चलो, फिर यहाँ पर आता है स्पॉट दी ऑड वन आउट। तो आपको बताना था शेल, मार्बल, लाइमस्टोन। तो हम ये भी बात कर सकते हैं, जीके के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया है। कहाँ ऐड किया मैंने? अच्छा, मैंने इसको ऐड ही नहीं किया शायद, जनरल एप्टीट्यूड मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या होगा। तो क्या है इसका? शेल, मार्बल, लाइमस्टोन। ठीक है, तो मार्बल जो होता है ये क्या है? देखो, शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो आपके सेडिमेंट्री स्टोन्स हैं, तो इसलिए आपको अलग हो गया ये। फिर आता है इन द ईयर 2020 हु वॉन द इंटरनेशनल। ये मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे, अगर आपने जीके की सीरीज देखी होगी उसमें, तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कराया वहां से डायरेक्टली आ गया। इसलिए मेरा टारगेट होता है कि मैं कुछ भी चीज़ डिस्कस करूँ तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ जीके की, सो दैट कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए करना। ठीक है, तो इन द ईयर 2020 विच हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। अब 2021 का एग्जाम 2020 का पूछ रहे हैं और ऊपर से एक चिल्ड्रन पीस प्राइज। खैर, तो इसका जो सही ऑप्शन है सदत रहमान, मुझे नहीं पता है, यहाँ से लिखा हुआ है तो मैंने चेक भी नहीं किया है, तो मैंने करंट में डाल दिया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करंट का आया है। फिर आया है एजेंडा 2030, 2030 का जो है सस्टेन डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं, देखो 2000 से लेके 2015 तक आते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG। ठीक है, 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जब शायद आप पैदा हुए होंगे, आपके टाइम की बात है लगभग। फिर क्या होते हैं, 2015 से लेके 2030 तक का जो टारगेट दिए गए हैं उनको बोला जाता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर कितने हैं? 17 हमारे गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इन्वायरमेंट का। मुझे 2-3 सीरीज बनानी पड़ेंगी, 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इन्वायरमेंट, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इंडिया के अंदर, अब वो गलत नहीं होगा आपसे। तो चलो देखेंगे इसको, अभी बता देना अगर करना हो तो। अगर मुझे कमेंट ज़्यादा आते हैं या रिक्वेस्ट आती है तो आई विल मेक दिस सीरीज फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? इट इज़ 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। ठीक है,
तो ये मैंने डाल दिया एनवायरनमेंट के ऊपर। फिर आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी जीके का पार्ट आ जाएगा, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इसमें हो जाएगा। तो ये चिकन करी जो आता है ये भी जीके का पार्ट आ गया। अभी सेंट्रल डेवलपमेंट क्या मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो दो तरह का हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। कैपिटल प्लान हो सकता है, नॉन प्लान हो सकता है, रेवेन्यू नॉन प्लान आ सकता है। तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को माना जाता है, डेवलपमेंट प्लान में नहीं आता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे आपने 1,000 रुपये आपने आपको दिए, आपने क्या किया 1,000 रुपये का, आपने गए मार्केट में गए और पिज्जा उज़ा खा लिया, खत्म हो गया। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या हो सकता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, हम लोग ये बोल सकते हैं आपको 1,000 रुपीज़ मिले, आप मार्केट गए और आपने क्या करा 2-3 बुक्स खरीद कर लिया है, तो ये होगा जो आपकी डेवलपमेंट का आप करें, आपकी जो पूरी ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है उसको डेवलप करा जाए, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो आप सोच कर देखो, इकोनॉमिक सर्विसेज दी जाती है तो ये तो अच्छी बात है कि लोगों की पैसे आते हैं लोगों के पास, इज वेरी गुड थिंग। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ये भी अच्छी बात है कि लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, सोशल वर्क किया जा रहा है। ग्रांट टू द स्टेट, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पैसे दे दिए, जैसा भी कोविड में पैसे दिए गए थे कि सो दैट कि दे कैन डू दी डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट वर्क है। डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आपने मिसाइल ले ली और मिसाइल के अंदर क्या कर रहे हो, ये एक्सपेंडिचर फ्लाई ना है, डेवलपमेंट फ्लाई ना है इस चीज का, ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कैपिटल, एक हो सकता है रिवेन्यू। जो लोग कॉमर्स साइड से वो समझ रहे होंगे, कैपिटल को हम बोलते हैं डेवलपमेंट वाला पार्ट। ये ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी डेवलप किया जाता है, आपको जैसा रोड बना दी गई, फैक्ट्रीज बना दी गई, स्कूल बनाया गया, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बनाया गया। रिवेन्यू का मतलब होता है ये होता है मेंटेनेंस के लिए, जैसे कहीं लड़ाई होगी, दंगे होगी, पुलिस के ऊपर लगा दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस को करने के लिए, बाढ़ आ गई है उसको ठीक करने के लिए, ये एसेट क्रिएट नहीं करते। तो ये पूछा गया, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, डज नॉट। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉन फॉर द चिकन करी, तो आप जानते हैं चिकन करी किसके लिए, लखनऊ का बहुत फेमस है चिकन करी, एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, तो आपको बताना है मैंने इसको कहाँ पर ऐड किया होगा। मैंने जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में नंबर ऐड कर दी, तो 4 क्वेश्चन आ गए, ये और ऐड करेंगे तो 4 + 4 नंबर हो गया। हाउ मेनी इन द क्लास, तो ये भी ऐसे ही आते हैं नंबर। मैथमेटिक्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया है मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर आता है तरुण कम्यूट नेवर बॉदर्ड हिम बिकॉज ऑफ इट ऑलवेज सीट हिमसेल्फ ऑन द ट्रेन एंड सब, ये आपको बोलते हैं सिचुएशन जजमेंट के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सजेस्ट तरुण सिचुएशन एंड वाज एबल टू स्पेंड 40 मिनट्स कंफर्टेबली रीडिंग न्यूज़पेपर एंड गेटिंग एवरी इंसिडेंट, तो आप देख लेना, इसको मैं डाल दिया जजमेंट। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पर 5 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो, तो सेम चीज, फिर मैंने इसको मैथ्स में ऐड कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आता फाइंड द बेस्ट एनालॉजी, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया गया है, किस में डाला होगा मैंने, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। कैसा बच्चा चलेगा ना, जनरल एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन थे और अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे मैथ्स में चेंज हुआ है और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर चेंज देखने को मिला है। फिर आता है द गिवन पिक्चर बिलो डिपिक्ट द वर्क ऑफ डच आर्टिस्ट थॉन वैन डॉसबर्ग, तो आप जानते हैं मैंने डिस्कस किया था ये हिस्ट्री वाली क्लास के अंदर, कोविड के अंदर, कि उनका काम किस तरह का था। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है, ये किस में ऐड किया मैंने, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, फिर वही चीज़ आती है, इसको मैंने डाला है कि ये आपको बोला गया है, तो उसको मैंने थ्योरी ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन में डाला है कि इसमें रिदम है, पैरेललिज्म है, पॉलीक्रोमेटिक है, डायरेक्शन है, मिनिमलिज्म है, फोकस है, डिस्टॉर्शन है, मोनोक्रोमेटिक है। तो आप ये देखेंगे तो इसके अंदर रिदम तो नहीं है, ये वाली बात सही है। पैरेललिज्म के बारे में डिस्कस किया था, पता होना चाहिए, ये मैंने डिस्कस किया था। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहती हैं उसको हम ऐसे ग्रुप की तरह परसीव करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक ग्रुप की तरह आपको लग रहा होगा। ठीक है, ये भी। फिर ये पॉलीक्रोमेटिक है, डिफरेंट कलर यूज हुए हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल रही है, ये भी ठीक है। मिनिमलिज्म नहीं बोल सकते हैं, फोकस भी ऐसा कुछ लिखा तो है पर फोकस चलो बोल सकते हैं कि पूरा फोकस यहाँ पर गया है फ्यूचरा के ऊपर, ये भी है। डिस्टॉर्शन नहीं है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। पॉलीक्रोमेटिक है तो मोनोक्रोमेटिक कैसा हो सकता है, तो ये हटा दो। डिस्टॉर्शन भी नहीं है इसके अंदर, तो आप इसमें सब करेंगे धीमे धीमे आपको आ जाएगा। पर जो सबसे मुझे गलत बात लगी वो ये लगी, मार्क विल बी गिवन ओनली इफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। पार्शियल मार्किंग का ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है,
फिर हम आते हैं, ये सेम चीज़ आती है, तो इसके अंदर आप देखेंगे डेटम तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, हटा देते हैं इसको। यूनिटी है, यस यूनिटी इज देयर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लो, फ्लो का ऐसा कुछ आ नहीं रहा है ना, तो हटा दो इसको भी। पॉलीक्रोमेटिक भी कुछ, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, तो ज़्यादा कलर्स तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसको भी रख सकते हैं अभी। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नई चीज़ तो है ना देखने को मिल रही है, लाइक आपका पूरा फोकस कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही लाल कलर की निकल कर आ रही है, समथिंग अलग, तो कंट्रास्ट भी हटा देते हैं। फिर आता है कि रिदम, नहीं रिदम के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पर बोला गया तो रिदम ठीक है। सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी है, सारे की सारी चीज़ें रिपीटेशन सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। एज डायरेक्शन भी है, तो पॉलीक्रोमेटिक हटा दिया इन लोगों ने, तो यूनिटी, ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि इसमें पार्शियल मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप जानते हैं न्यूज़पेपर कैसा किया गया है। देखो सिंपल है, वो बोल रहे हैं कि एक पेपर है आपके पास, मान लीजिए उसको ना फोल्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा पेपर, इस तरह से बनता है, देखिए कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर बनता है। आपने इसको फोल्ड कर दिया इस जगह से, तो पेज नंबर कैसे लिखोगे भाई, देखो ये पेज नंबर, एक पेज यहाँ पर आ गया, एक नंबर, दो नंबर यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, मतलब थर्ड यहाँ हो जाएगा, उसके पीछे हो जाएगा 4, 1 2 इसके पीछे, तो जो एक पेज बनेगा उसके ऊपर जो एक पेपर होगा उसमें 4 पेजेस बनेंगे, ये तो बताया गया है। तो ये द लार्ज न्यूज़पेपर इज क्रिएटेड यूजिंग 100 शीट, तो आपके पास 100 शीट्स हैं, तो 100 शीट को आप तोड़ोगे तो कितना बन जाएंगे, 200 शीट बन जाएगी, फोल्ड होकर 200 बुकलेट बनेंगे ना, ऐसा ऐसा करके आप इस तरीके से ऐसा करते करते चले जाएंगे, 200 पेजेस बनेंगे, और उनके ऊपर आप जो नंबरिंग करोगे तो उसके दोनों साइड लिखा जाएगा, पहला एक होगा, दूसरा उसके पीछे होगा, तीसरा फिर होगा, ऐसे जैसे बुक होती है आपके पास। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने, इफ वन ऑफ द पेजेस नंबर ऑफ द शीट इज 178, तो आपने 178 हटा दिया है, तो और कौन सा होगा, तो क्लियर है कि जैसे ये पेज बना था ना अपना, ये वाला, ये मान के चलो ऐसा पेज लेकर चलते हैं इस तरीके से, तो पहला पेज ये रहा, उसके पीछे कौन सा होगा, दूसरा होगा, तीसरा पेज ये रहा, चौथा क्या होगा, उसके पीछे होगा, मतलब ओड के पीछे सीधा इवन आ रहा है। तो अगर 178 हटाया है तो मतलब क्या है, इसके पीछे 171 वाला भी हटेगा, 177 वाला भी हटेगा, तो 177 178 दो पेज चले गए। फिर क्या होगा, अगर आप सोच के चलो कि आपके पास एक ही पेपर है, तो 1 2 3 उसके पीछे 4 पेज हो गए, तो आपको 170 वाला जो उसके अपोजिट कौन सा आएगा, तो उसके हम देखेंगे तो 2 और 2 4 वाला ही आएंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन पेपर कैसा बन रहा है, ये 1 2 ईजी है ना। मुझे एक्चुअली मुझे वीडियो शॉट करनी है, अदरवाइज उसको अगर कोई दिक्कत हो मुझसे बता देना, मैं आपको डिस्कस कर लूँगा अलग से। फिर ये कोड आया हुआ है, तो उसमें अज्यूमिंग ऑल द 5 सेंटेंसेज ऑफ द करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा कोड ये आएगा, तो उसके अंदर नथिंग इज करेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हो 738, तो 738 मतलब क्या है, 8 को हटा दो, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ है, कहीं पर 7 इसको भी हटा दो, 8 को भी हटा दो, तो ये तो सही नहीं हो सकते हैं, फिर आप उसको थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन डाल दिया, 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। जैसे देखेंगे ना यहाँ पर, तो एक और ये 3 और आखिर यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 73 है, तो यहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डाल दिया है, तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, तो ये समझ में आ गया होगा, ये बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। फिर आता है कि ये स्टिक दी गई है आपको, ये कितने हैं स्क्वायर्स में, 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5 है, तो आपको 5 से लेकर 6 बनाने हैं, 5 से लेकर 7 बनाने हैं, 2 स्टिक अलाउड है हटाने के लिए। अब वो चीज़ होती है कि आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को आप यहाँ लगा दो और उसको लाइव यहाँ लगा दो, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा का पूरा 8। ईजी है। देखो ये क्वेश्चन ईजी लगते हैं, लेकिन आपको टाइम लिमिट होगी ना, यही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर यह देयर आर 9 हॉर्सेस, तो आपको बताना है इन द स्क्वायर फेंस यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कंस्ट्रक्ट फर्दर मोर स्क्वायर फेंसेज इनसाइड द बिगर फेंस, हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ स्क्वायर फेंसेज आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द 9, तो आपको बताना है कैसे बनाओगे उसको। आई थिंक हो गया अलग अलग, तो कितने चाहिए होंगे, 2 स्क्वायर चाहिए होंगे ना, 1 और 2, ठीक है। तो मैंने इसको लॉजिकल रीजनिंग में डाल दिया है, तो 5 3 जा 15 नंबर के आ चुके हैं। फिर ये है हाउ मेनी हैंड्स डज द क्लॉक ऑफ लंदन बिग बैंक है, तो आपने देखा होगा कितने हैंड्स है इसमें, 1 और 2, 1 और 2, ऐसे 2 पीछे होंगी, तो 8 है 3 नंबर पर, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, 6 3 18। फिर ये तो आप जानते हैं, मैंने बिल्डिंग मटेरियल क्लास ली थी, तो मैंने पूरा डिस्कस किया था, तो उसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम। ये बुक ब्रिस्टर फुलर की है, पहली बार इतने बड़े स्केल पर स्टील और ग्लास यूज हुआ था, तो उसको मैंने डाल दिया है वोकैबुलरी के ऊपर, ठीक है।
5 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर ऐड होकर 6 मार्क्स के हो चुके हैं अभी तक। फिर ये पेंडेंटिव, इतनी बार मैंने आपको बताया पेंडेंटिव क्योंकि बहुत फेमस है ये सब चीज़ें, तो ये मैंने वोकेबलरी के अंदर डाल दिया है 2 नंबर का। ठीक है, पेंडेंटिव क्या होता है, कौन सा इसके अंदर, क्लियर हो गया। डी, ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट बनता है ये तो है पेंडेंटिव, बताया होगा मैंने वीडियोस में कई बार, देखना पुराने वीडियोस में जाके। फिर आता है व्हाट इज द नेम, तो इसको हम बोला जाता है कैंटिलीवर चेयर बोली जाती है, मिस वेंट्रो की है, वही है ये भाई साहब जिन्होंने बोला था लेस इज मोर, और जिन कहाँ पर बोला था ये, बार्सिलोना पावेलियन, कहाँ पर है ये, बार्सिलोना, स्पेन के ईस्टर्न पार्ट में, कैटलोनिया रीजन में है ये, कैटलोनिया कैसा, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझ देता हूँ। लाइक ये क्या है, ये इटली है, ये स्पेन है, ये पोर्तुगल है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है। ऐसा जो ये पूरा स्पेन है ना, यहाँ पर बार्सिलोना है, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है ये डिमांड कर रहा है कि हमें नया कंट्री बनाओ, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द स्पेन, और नाम क्या बोल रहे हैं उसको, कैटलोनिया। तो यहाँ पर भी सेपरेट्स मूवमेंट की डिमांड चल रही है। इंडिया के अंदर अराउंड 24-25 डिमांड्स हैं ऐसी, जैसे बोडोलैंड है कि हमारे कंट्री होना चाहिए, ग्रेटर नागालिज्म है, ये वाली बात की जाती है कि नागालैंड को और आसपास के म्यांमार का रीजन और कुछ आसपास के स्टेट्स उनको ग्रेटर नागालिज्म बनाया जाए। खालिस्तान है, साउथ इंडिया में द्रविडिस्तान की बात चलती है, ठीक है। खैर, तो छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये क्लियर स्टोरी कई बार बताया है, तो बी क्या है, क्लियर स्टोरी है, ये होता है ना क्लियर स्टोरी, यहाँ से सनलाइट आती है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो कैसे ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उसको ऐड कर दिया, आपको बाद में मिल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आता है, ये प्लान बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, एक क्वेश्चन आया है 2 नंबर का फिलहाल, तो यहाँ पर ये फतेहपुर सीकरी का है, तो आप देख लेना वेस्टर्न का मतलब क्या होता है, वेस्टर्न इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से बनाया जाता है जिसके अंदर आप उनको नजर रख सकते हो, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। So is a bulwark is a structure projecting outward from the curtain wall of the fortification, most commonly angular in shape and position in the corner of the fort। कोने पर देखी जाती है कि थोड़ा सा चेक करने के लिए। कोलेस्टर्स क्या होते हैं, ये कैसा होता है कि कवर्ड वॉकवे, इस तरीके से आप समझ, जहाँ पर आप चल सकते हैं। तो अब देखा जाए तो दरवाजा तो आप जानते हैं, दरवाजा तो है इसके अंदर, फिर आप बोलेंगे इसके अंदर ई है, मतलब ठीक है, बेस्टियंस भी हैं, ठीक है चलो। फिर बोला जाएगा एफ, कोलेस्टर्स भी हैं, चलो कोलेस्टर मान लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, सही बोल रहे हैं ये। और गार्ड हाउस भी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताओ कि इट इज़ फॉर द मुगल आर्किटेक्चर ना, तो ये वाटर बॉडीज क्यों नहीं है, तो ये भी तो होना चाहिए। महल, जोताबाई का महल नहीं है पंचमहल इसके अंदर, वो भी होना चाहिए, तो वाटर बॉडी भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं, चलो उसका प्लान डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पंचमहल है। देखो जोधाबाई की शादी हुई थी उनके साथ, तो एक कंडीशन रखी गई थी कि वो अपना एक मतलब अपने कल्चर को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, अपना फेथ को, तो वहाँ पर पंचमहल बनाया गया था। तो अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो ये पंचमहल है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर के अलग है, इवन राजपूतान आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो अब महल को कैसा बोल सकते हैं कि महल नहीं है, चलो मान लेते हैं। फिर ये क्या है, वाटर बॉडी नहीं है, ये वाली चारबाग स्टाइल के बनाया जाएगा ना, मुगल आर्किटेक्चर है, तो वाटर बॉडी, वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मुगल आर्किटेक्चर। और अगर ऐसा भी नहीं मानते हैं तो चलो ये देख लेते हैं, ये पंचमहल है, ये पानी है, तो वाटर बॉडीज नहीं है क्या इसमें। अब बोलेंगे टैंक है, अब कुछ ही बोलते रहो, क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है ये। फिर ये आते हैं कि इसको हम लोग लोगों से भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको डाला है इन्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने वो बताया भी था कई बार। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछा गया है इसके ऊपर। तो आपको ये मैं कुछ टॉपिक नहीं बता सकता हूँ कि SDG पढ़ लो, UNDP पढ़ लो या फिर क्या है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप सच में देखना चाहते हो वीडियोज़ को। 3, 4, 5 वीडियोज़ आएंगी जिसके अंदर मैं तो बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के ऊपर तो हम 10 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने वो सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपको फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो ये बताया गया है, तो ये पूछा गया है सिंबल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है। क्लाइमेट चेंज कौन सा, यही क्लाइमेट चेंज का, ये हंगर का है। ये बताता है कि एनिमल्स ऑन दी लैंड, ऐसा कुछ है, मैंने डाल दिया है, सब देख लेना, ठीक है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये वाली बात की गई। जीरो हंगर, ये वाली बात की गई है। और लाइफ ऑन लैंड, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो एनवायरमेंट वाला क्या है, क्लाइमेट चेंज एक्शन का, ये वाला है क्लाइमेट एक्शन। लाइफ बिलो वाटर, ये टोटल 17 गोल्स हैं, याद रखना 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
इसमें SDG 2015 से लेकर 2030 तक रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने डाला है, ये वाला भी इसको मैंने डाल दिया वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी आर्किटेक्चर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर बुरखा पहनते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैंड के आंधियाँ चलती हैं ब्रेथ की, तो ठीक है। ऐसे ही आप हिली रीजन में जाओगे तो वहाँ पर कैप्स पहनी जाती है, क्यों? वहाँ ठंड इतनी होती। खैर, फिर यहाँ पर आता है लोगों के अंदर, ये मैंने लोगों में डाल दिया है, क्वेश्चन आया लोगों का अभी तक, तो ये Airbnb का है, ये सब मित्सुबिशी, एक्सिस बैंक और इन सब चीज़ों के हैं। फिर आता है नोमैडिक आर्किटेक्चर। नोमैडिक का मतलब, नोमैड कौन होते हैं? नोमैड वो होते हैं जो लोग एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं, लाइक वो आज यहाँ पर है, कल कहीं और होंगे, फिर परसों कहीं और होंगे। जैसे गुजर कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। बकरवाल कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी है बकरवाल, वो भी ऐसे ही करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो नोमैडिक मतलब, और बडाविन्स हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। फिर इस्किमोज जो हैं वो तैगा तुंद्रा हिल उसमें आते हैं, आर्टिक सर्कल के ऊपर। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी माइग्रेट करते हैं, कभी यहाँ पर हैं, चलते रहेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। हमारी बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज ऐसी हैं इंडिया के अंदर भी जो ये काम करती हैं। तो नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैड इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी विदाउट फिक्स्ड हैबिटेशन विच रेगुलरली मूव टू एंड फ्रॉम द सेम एरियाज। तो आप देख रहे हैं कहीं बना, तो ये सब चीज़ें गाड़ी में के अंदर मेरे बॉस जो थे नीदरलैंड वाले, यही करते थे, और 20 से 25 दिन कहीं जाते थे। और ये यूरोप में बड़ा नॉर्मल कल्चर है, गाड़ी के पीछे ट्रॉली लगाते हैं, उस वहाँ पर उनका फ्रिज वगैरह खाना पीना होता है, वहीं सोते हैं। तो ये जो है, ये इमेज कटी हुई है, ये परमानेंट सेटलमेंट है, तो ये नोमैडिक में नहीं आएगा। राइट ऑप्शन विल बी द D1। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के अंदर। फिर देखते हैं, फिर वो वाली बात है लोगों के ऊपर आया, लेकिन मैंने इसको भी इन्वायरमेंट में डाला है। तो कहाँ गया? इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप उसमें देख सकते हैं D विल बी द राइट ऑप्शन। फिर यहाँ पर मैंने इसको डाला आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के अंदर, तो यहाँ पर आगे 2 क्वेश्चन आके 3 नंबर के, 2 नंबर का मार्क है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मैंने ऐड कर दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ गलत है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास को चेक करने का, तो आप वो देख लेंगे बाद में। तो मैंने इसको भी डाला है आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के अंदर। 3-5 कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये ना 3-5, ठीक है। फिर ये चीज़ आती है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये घूम रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक तरह से ऐसा है जो घूमेगा तो एक पूरा पाथ बनाएगा। तो पाथ कैसा बनाएगा उसको बताना था आपको। फिर ये वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसा बनेगा। तो आपको सिंपल सा पर्सपेक्टिव में मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर है ना पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये क्वेश्चन का। तो इसको आपको क्या करना था, आपको ये इस तरीके से देखना था, ये ऐसे जा रही है, फिर आपको इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि पर्सपेक्टिव बन रहा है। तो अगर यहाँ पर क्या कौन सा आएगा, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा कर देखना पड़ेगा। तो आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर लिया गया D। तो मेरे हिसाब से B और D में कन्फ्यूजन थी मुझे कि B हो सकता है, D हो सकता है, बट इनका D है। तो मैं ठीक से चेक नहीं किया है, तो आई थिंक, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग क्वेश्चन होते हैं, डिजाइनिंग प्लान एग्जाम दे रहे हैं, आर्किटेक्चर एग्जाम है। तो ये भी मैंने इसको आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड में डाल दिया है, आपको बताना है सायोग्राफी के थ्रू, तो ये भी आ जाएगा एप्टीट्यूड के अंदर, ये वाला पार्ट। यहाँ देख कर बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑफ कोर्स यही होगा। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा, फिर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और आपको इस तरह से शेडो पड़ती दिखाई देगी। क्यों? मतलब इस तरह से, इन द सेंस ऐसे, ये वाला इस तरह दिखाई देगी, ये आगे निकला हुआ है ना, तो पीछे जाएगा तो पीछे जाएगा। आ रहा है ना समझो तुम लोगों को? फिर ये है, इसको भी मैंने डाल दिया रीजनिंग के अंदर। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 7 क्वेश्चन 20 नंबर के आ चुके हैं। ये देखना था, जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ बन गया, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर कवर अप हो गया, जो ये वाला पार्ट है ये कवर अप हो गया, ये वाला पार्ट है ये, तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ इस तरीके से। तो ये पार्ट जो है ये है, ये पार्ट जो है ये वाला है, ये, ठीक है। फिर ये एलिवेशन का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तो इसको मैंने डाल दिया है आर्टिकल एप्टीट्यूड के अंदर। फिर इसमें आपको काउंट करने थे कितने ब्लॉक्स हैं, तो सिंपल तरीका है, देखो पहले काउंट कर लो इसमें 1 2 3 4 5, 5 हैं, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो 20 तो इतने ब्लॉक ये होगी। फिर 20 21 22 23 24 25 26, तो जो ये वाली वॉल है ये 26 टोटल होगी। फिर आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर भी यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5, तो यहाँ पर कितने होगी, इस वाली लाइन के अंदर 5 आ गई। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 और 1, 5 3 8 9 10 11 12, तो इस वाले लेकिन 12 आ गई। फिर यहाँ पर 1 आ गया, 2 3 4 5,
5 टोटल इस वाले में आ गए, फिर यहाँ पर 3 आ गया, 1 2 3 4 5, इनको ऐड करोगे तो आई थिंक 51 ही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल थे क्वेश्चन ऐसे। ये जैसे क्वेश्चन समझ में आता है कि आर्किटेक्चर का एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। फिर ये इसको मैं डाल दिया वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के अंदर कि कौन कौन सा क्या है। तो आप अगर इसको नोटिस करेंगे, वैसे तो मुझे लगा था डिफिकल्ट क्यों बनाया है पता है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखिए ऑप्शन, अरे यही बना दो ना, 1 2 3 4 5 ही लिख दो। अब क्या करना है आपको, 1 का समझना है। ओके, जो ए है वो 1 है, ठीक है चलो। तो ये किससे रिलेटेड है, जो ये देखा जाए तो ये क्या है, केरला का है, ठीक है बिल्कुल, पोर्तुगीज का है, एक तरह से केरला कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये दूसरा आया है ये वाला, तो ये बी का जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज, तो अगर हम देखा जाए तो ये किसका है, ये राजस्थान के अंदर होते हैं जरोगा टाइप का है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये सिक्किम का पार्ट है, सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा जो ये है, और जो ये वाला पुणे का है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब देख लेना, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी कुछ इसमें हम लोग कवर अप कर चुके थे पहले हमारे वीडियोस में। फिर आता है यही, इसके अंदर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों को, क्योंकि इसमें ये अब ये लिखा गया है जो ई है वो 5 है, मतलब ई का जो ऑप्शन है ऑयल का, ऑयल जो ये वाली पेंटिंग है 5 किसके साथ जा रही है, टी के साथ। टी का मतलब नहीं सॉरी, जो 5 है वो जा रही है एस के साथ, एस क्या है, डी, मतलब डिजिटल पेंटिंग। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इतना छोटी इमेजेस वगैरह इतना डिटेल में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, और ऊपर से कोई गारंटी नहीं है यही है। हाँ थोड़ा सा बोल तो सही रहे हैं, इतना गलत भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन सब। वैसे हमने ऐसे क्वेश्चन दिए थे हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन इस लेवल के ऊपर हम लोग इतना जाना वो थोड़ा सही नहीं है, जो मुझे लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी सीओ भी समझदार तो है ही, एस्ट्रो ना कुछ भी करते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे खुद समझ में नहीं आया, तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे सिर्फ ये लैंग्वेज समझ में आती है, ये सब चीज़ें के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैंने फिर भी इसको मैं डाल दिया एप्टीट्यूड के अंदर, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इन टॉपिक के ऊपर। मारियो मरंडे के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी फेमस पेंटर रहे हैं इंडिया में, उनका गोवा मुंबई के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप गोवा के मरमगाम बीच पे जाएँ, वहाँ जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब मैंने सच में इनको स्टडी नहीं किया है, क्योंकि इतना डिटेल मुझे भी नहीं पता है। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है ना, मैं इसे सोल्व तो कर लेता शायद, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी जानकारी थी, लेकिन मैं गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ टू वेरी फ्रैंक। और जब यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम और भी आ जाती है, देखने को मिलती है। तो शायद जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक ये आपके आंसर की आ जाएगी, आंसर की मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी आपको वीडियो मिल जाए। कलर के ऊपर एक कलर थ्योरी का फाइनली क्वेश्चन आया, कलर थ्योरी के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, कलर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, बहुत सिंपल है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए भी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन डी इज द मोर अप्रोप्रिएट। फिर ये आता है कलर साइकोलॉजी के ऊपर, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया 3 नंबर का, यस सी विल बी द राइट ऑप्शन। ग्रे कलर होता है उसको अनइमोशनल कलर बोला जाता है, माय फेवरेट कलर इज ग्रे एंड ब्लू। फिर ये हमने वोकैबुलरी के से पहले पेंटिंग की हमने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने सब डिस्कस किए थे, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, surrealism। तो surrealism मतलब ड्रीम लाइक सिचुएशन, इसको हटा दो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इम्प्रेशन ही होता है, इम्प्रेशनिज्म ही है। फिर ये आता है, ये प्लान बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसको बोलेंगे एलिवेस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने अलग से कुछ सेग्रीगेट नहीं किया है, मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया है। तो लेकिन आप समझ जाना, इसमें एलिवेशन दिया गया है, लेकिन कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है, एलोरा के अंदर। अजंता में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अजंता के अंदर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है सिर्फ। ठीक है, तो ये बताया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन सही लगा मुझे, इसमें कुछ गलती मुझे कुछ खास नहीं लगी। रोक कट है, यस रोक कट है, ये पूरा रोक था उसको काट करके बनाया गया है। ठीक है, बाजार हमें देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं है। एनक्लोजर है, यस पूरा एनक्लोज्ड है, ये भी सही है। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है, नो नहीं। मोनोलिथिक है, यस मोनोलिथिक है। और ये डिप्रेस्ड प्लेन है, यस कि पूरा का पूरा नीचे गहराई में डिप्रेस्ड है। मेज देखने को नहीं मिलेगा, वाटर बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन मुझे लगा सही है, ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप जानते हैं क्या है, गगनम म्यूजियम है बिलबाओ में, FLW की बनाई गई है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे रैंप है, यस एट्रियम भी है, स्काईलाइट भी है, सेंट्रलाइज भी है। मॉल नहीं है, डिकंस्ट्रक्शन नहीं है, कोर्टयार्ड भी देखने को नहीं मिलता, लिनियरिटी भी देखने को नहीं मिलती। तो ये क्वेश्चन भी सही है। फिर ये जो आता है इसके अंदर विजुअल परमेबिलिटी है, ये भी ठीक है। एज डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, ग्रिड प्लानिंग है, आप ग्रिड देख रहे हैं, यस ये भी सही है।
तो विजुअल है, ग्रिड है, बेस प्लानिंग नहीं बोल सकते हैं, रेडियल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, सेंट्रलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, सेंट्रलिटी क्योंकि पूरा सेग्रीगेटेड है, हटा दो। कोर्टयार्ड है, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स देखने को मिल रहे हैं क्लस्टर्स, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हम्पी के अंदर स्टेप बोल है, तो यहाँ पर जो ये बनाया गया था दी पुष्करनीज इज इन हम्पी आर द सेक्रेड वाटर टैंक दैट आर अटैच्ड टू द टेम्पल, चूज एनी फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर बताया गया है। तो स्टेट बोल तो यार ये क्यों नहीं इसके अंदर बोला गया है, होना चाहिए था। और इन्वर्टेड पिरामिड है, यस ये भी ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, ऑफकोर्स पानी कहाँ से आएगा, नदी थोड़ा ही नदी, तो ये भी ठीक है। लाइट एंड शेडो का भी देखो देखने को तो मिल ही रहे हैं, लाइट एंड शेडो, अब मुझे सही में नहीं आता है। अच्छा हाँ, लिख तो रखा है ना ई, ठीक है। सॉलिड एंड वॉइड्स, सॉलिड एंड वॉइड का मतलब ऐसा होता है, देखो इस तरीके से, ये मान लीजिए इस वॉइड है और आपने क्या करा, एक अलग सॉलिड ले लिया, ये मैंने वो टर्म यूज़ की थी अपने एग्जाम में, मॉक टेस्ट में। तो सॉलिड वॉइड भी है थोड़ा सा, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है चलो हटा देते हैं इसको। फिर यहाँ सबमर्जेंस है, बिल्कुल ठीक है। डेंटल्स है, नो डेंटल्स नहीं है। डेंटल्स का मतलब क्या होता है, ये हिस्ट्री क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्टेप बॉल मेरे हिसाब से आना चाहिए था ये, पर ये एक्चुअली स्टेट वेल का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ये पानी स्टोर किया जाता, टैंक है एक्चुअली, तो हम वेल नहीं बोल सकते हैं, उनका भी लॉजिक गलत भी नहीं। ठीक, फिर ये आपको डिफरेंसेस बताने थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 5 नहीं 6 हैं, ऑफकोर्स 6 ही हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्या करें। तो ये मैंने फाइंड द डिफरेंस, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो क्या करें। फिर आप एक ढूंढ रहे होगा एग्जाम देने के बाद कि टर्टल कहाँ पर था, मिला टर्टल, तो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इनका V7 दिया गया है, V7 यहाँ पर है, तो कहीं भाई साहब ये टर्टल है, ये वाला ये टर्टल है, इसको आप जूम इन करेंगे तो दिख जाएगा। इमेज थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर टर्टल है। फिर आता है कि ये प्राकृति, इट इज प्राकृति नॉट प्राकृति, इट इज प्रकृति, ये प्राकृति का है, तो शायद ये प्राकृति होगा या फिर जो भी है, मुझे इसका भी जानकारी नहीं है। सैयद हैदर रजा, इनके बारे में थोड़ी सी बात की थी शायद, लेकिन इनकी पेंटिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आप इतना सारा ना पेंटिंग डिस्कस करोगे आप इतना सारा, तो इसका सही ऑप्शन नहीं है, इनके सब सही है। फिर यह आता है कि जो डॉक्टर एस.एम. पंडित जी हैं, उनकी फेमस पेंटिंग है, तो कौन सी है, ये भी इनकी ये वाली है, देख लेना, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगली बार के लिए हमें बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़नी पड़ेगी जहाँ तक है। फिर आता है दी फोटोग्राफ जो थी, यहाँ पर देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इतना फेवरेट क्वेश्चन है जीके का, कोई भी एग्जाम देख लो, कब हुआ था ये पता होना चाहिए, कौन सी गैस की वजह से हुआ था, और ये न्यूज़ में भी था कि 2 साल पहले जिस बंदे की वजह से हुआ था उसकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले, इसलिए काफ़ी लंदन भाग गए थे, लंदन ही गए थे शायद। जितने भी लोग फॉल्टर्स होते हैं, डिफॉल्टर्स होते हैं, या फिर वो सब लोग वहाँ ही जाते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में किसने पेंटिंग बनाई थी, तो ये रघु राय जी की है, नौ दिल्ली में, ठीक है, बहुत फेमस पेंटिंग थी। द फोटोग्राफ ऑफ मदर टेरेसा इलस्ट्रेटिंग बिलो इज बाय एन इलस्ट्रेशन फोटोग्राफर, मतलब पेंटिंग नहीं फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने आपको पेंटिंग का बताया। तो विद एन एबिलिटी टू परसीव द ट्रू नेचर ऑफ द एनी ह्यूमन फेस, तो इनकी है। फिर आता है ये इमेज है, तो मैंने सब किसमें डाला है इस फोटोग्राफ को, चेंज होना, हाँ लॉजिकल रीजनिंग मैंने इसी डाल दी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ लेना ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो कौन सा बता रहे हैं, तो उसके अंदर 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही आ जाएगा। फिर ये आता है कितने हॉर्सेज हैं, इसको भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, 13 है 12 है, डिपेंड करता है कि ओके मानते हैं आप उसको, मानते हो नहीं मानते हो। तो भी ऐसे ये वाली इमेज जो मैंने लास्ट टाइम मैंने कराई थी ये वाली इमेज, तो मैंने भी शायद 13 ही बोला था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जो बच्चों ने देखी होगी लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो। फिर ख़त्म करते हैं, तो आपको 115 क्वेश्चन ये थे, और 115 के बाद जो क्वेश्चन आए थे उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस थे, तो हमारे जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आएंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, और शायद कभी कभी होते भी हैं, क्योंकि मैंने लाइव में नहीं करे हैं, तो दिक्कत है। 30 सेकंड के अंदर आप इतना कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन होंगे और 3-3 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स आपके ये रहेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि 5 क्यों है, 6 होना चाहिए था। तो देखो ये जो है ना, ये बिल्डिंग मटेरियल इसमें काउंट नहीं होगा,
मतलब यहाँ ब्रिक है, यहाँ पेंट हो गया, एक सीमेंट हो गया, इरवल हो गया और यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन ये एक बिल्डिंग मटेरियल, आप उसको मानते हो नहीं मानते हो वो आपके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। सीओई क्या मानता है, नॉर्मल इसको बिल्डिंग मटेरियल माना जा सकता है। अगर बैम्बू है तो हम उसको बनाते ही है ना, ये वुड तो है। तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो शायद आपके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं यहाँ पर, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की अभी तक जो हमारी लिस्ट तैयार हुई है वो ये लिस्ट तैयार हुई है। इसमें क्या है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स के 7 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, मटेरियल का 1-2 क्वेश्चन आए हैं। इसको भी हम चाहें तो मटेरियल में ऐड कर सकते हैं। फिर वोकेबलरी के 8 क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के 7 क्वेश्चन हैं, थ्योरी डिजाइन के 2 क्वेश्चन हैं, जीके के 2 या 4 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन भूल गया ऐड करना। जनरल एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन आए हैं, करंट का 1 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 3-4 क्वेश्चन हैं, जजमेंट का 1-2 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चन हैं, प्लान बेस के 5 हैं, इसमें प्लान एलिवेशन उसमें मान लेना, वर्नाक्युलर के 3, लोगोस के 1-2 क्वेश्चन आए थे, पर्सपेक्टिव के 2, पेंटिंग के 6 और कलर थ्योरी के 2 क्वेश्चन आए थे, फाइंड द डिफरेंस और ऐसा करके। अगर हम देखें सो मार्क्स किसके आए हैं तो मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश के इसको हम काउंट कर लेते हैं, फिर वोकेबलरी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के ऊपर चलो ठीक है एप्टीट्यूड तो आप करोगे, फिर जनरल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, प्लान बेस्ड क्वेश्चन के बनते हैं, वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के फोकस किया गया है, पेंटिंग के फोकस किया गया है और यहाँ पर। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपका जो तीसरा अटेम्प्ट है तैयारी करना चाहते हो फॉर इट, तो इन फ्यूचर हम लोग कोई क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं करने वाले हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी काम और भी करना है। सिर्फ हमारे 2 ही क्रैश कोर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, वो एक ड्राइंग का है और जेई का है। अगर आप चाहते हैं उनको ज्वाइन करना तो मैंने आपको बता दिया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, सारा अब ऑनलाइन ही है, इसके अंदर आप लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में गलती है, मैं जानता हूँ, शायद मैंने गलती मिस कर दी होगी आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये मुझे पीपीटी बनाने में ही काफ़ी टाइम लग गया है। मैं रात को भी 2-3 घंटे काम करा, फिर सुबह मैंने बैठे काम करा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर ये सेव होने में 2 घंटे लगाएगी, फिर इसको जानते हो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जो शायद मैंने इनको इग्नोर कर दिया है। कुछ जो आपकी कमियाँ हैं, जो आपको लगा है कि मिस्टेक हैं सीओई की तरफ से, यार इतनी गलती तो हम लोग भी नहीं करते हैं अपने टेस्ट में, 1 या 2 गलती होती है। तो अगर उनको समझना चाहिए, जैसे सेंट्रलाइज बॉडी, और ये ऐसी चीज़ है जो आर्किटेक्चर को पूरा का पूरा डिसाइड करती है। जैसे मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे ही सीओए भी है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि गलतियाँ ना हो। और एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ पेपर डिफिकल्ट कितना बना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ये, अगर आप किसी आर्किटेक्ट से पूछोगे शायद वो भी ठीक से ना कर पाए, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि 12वीं क्लास के बच्चों को या जिसने डिप्लोमा किया है उसको इतनी जानकारी हो। तो मेरे हिसाब से पेपर का जो लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, पैटर्न कुछ भी करते हैं वो थोड़ी गलती है इनकी। दूसरा ये है कि बताते नहीं है, रिसोर्सेज के बारे में खुद नहीं बताते हैं कि कहाँ से किस तरह क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप अनएक्सपेक्टेड पेपर देते हो उसका नुकसान बच्चों को होता है। और हम लोग एग्जाम जब सेट करते हैं ना, हम लोग भी नहीं सोचते हैं, पर आप सोच कर देखो, जब टाइम लिखा होता है ना, वहाँ पर टाइम फिक्स होता है कि 3 घंटे का टाइम पीरियड है, आपको 30 सेकंड में करना है, आप पैनिक कर जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। मुझे भी 30 सेकंड दोगे सर, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो और रिडल्स हो गया, पजल्स हो गया, बच्चों का मेरे हिसाब से कैरियर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर वो बच्चे अपना कैरियर चूज करना चाहते हैं एज आर्किटेक्चर, क्योंकि अगर उनको मान लीजिए कोई चीज़ नहीं पता होगी तो वो आर्किटेक्चर में क्या करेंगे, आर्किटेक्चर में यही सब तो पढ़ना होता है, तो फिर तो आप वैसे ही करा दो, जॉब के लिए करा लो। खैर एनीवेज, अभी हमारा कोई टारगेट नहीं है किसी को ये कुछ बोलने क्रिटिसाइज करने का, तो लेकिन मैं कुछ मानता हूँ कि सीईओ की कुछ गलतियाँ हैं जिनको सुधार करने की ज़रूरत है। मैं ये भी मानता हूँ कि सीईओ जो है वो पागल लोग नहीं हैं, और लोग भी समझदार हैं, अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो शायद कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या ठीक से वो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोगों की बात, या आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपकी जो भी चीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन से क्वेश्चन में गलतियां हैं जो आपको लगता है, उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वैसी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सपोज 1 घंटे से ऊपर की होगी, 1.5 घंटे 1.25 घंटे के आसपास की, तो देख लेना। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और अगर आ गया है तो जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग इनके नंबर अच्छे आए हैं, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों के नंबर नहीं आए हैं तो एक मौका भी आपके पास है, जेईई का एग्ज़ाम दो, अच्छा कॉलेज निकालो और देखो। अब ये मत बोलना कि सर वो क्वालिफाई कंपलसरी है या नहीं है, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप कोई भी वीडियो बनाता है, कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, कोई बात बोलता है ना, तो पहले सोचो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो आपको क्यों बताना चाह रहे हैं।
वो कहीं लाइक्स के लिए तो नहीं बता रहे हैं, कहीं वो आपको सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए तो नहीं बता रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता है मत मानो किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।